नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, लेकिन इसकी बिसात बिछने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी गोटियां फिट करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जनसंघ के संस्थापक और संस्थापक सदस्य रहे 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही इनके राजनीतिक सफर पर आधारित एक म्यूजियम भी बनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी तीनों देश की राजनीति के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी ने यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। हालांकि पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार इनके योगदान को देखा जाएगा, समझा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, लेकिन आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। पहले एक ही परिवार का गौरवगान होता था, भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। तो पीएम मोदी ने तमाम बातें कही हैं और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आपको बता दें कि इस तरह की पहल करने वाली बीजेपी पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले बसपा ने अंबेडकर और कांशीराम पार्क, सपा ने लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण लखनऊ में किया था। अब बीजेपी भी उसी राह पर आगे बढ़ी है। हालांकि विपक्ष इसे जातिवाद से जोड़ रहा है। तीन महापुरुषों के साथ साथ अगर आप किसी ओबीसी या किसी पीडीए समाज से या किसी दलित समाज से भी किसी एक महापुरुष का अगर आपने वहां पे 65 फीट ऊंची अगर आपने मूर्ति लगाई होती तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा लगता, हम लोगों को भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित समाज से या कोई पिछड़े या अति पिछड़े समाज से कोई ऐसा महापुरुष मैं समझता हूँ है नहीं जिसका ये लोग सम्मान कर सकते। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। चलिए, तो मूर्तियों का प्रदेश और बड़ा सियासी संदेश देखिए। जब इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं या याद किया जाता है या कोई एक सौगात जैसा भी होता है, लोगों को बड़े दिग्गजों के बारे में बताया जाता है और पर्टिकुलरली यदि वो किसी एक पार्टी का चेहरा रहे हो तो सियासी रूप से कनेक्शन बिल्कुल बनता है। और तब सबसे ज्यादा बन जाता है जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही हो, वहां की हो रही हो, वहां पे चीजें हुई हो और वहीं पे इलेक्शन होने वाले हो, तो इसका कनेक्शन कोई गलत कह दे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात आती है कि विपक्ष इसे जातिवाद से क्यों जोड़ता है। और जो 3 शख्सियत हैं जिन्होंने वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबे समय तक काम किया है, उनकी विचारधारा को देख लीजिए, उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया, उनकी मूर्तियां लगाने में क्यों इसे एक जातिवाद का एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि ये विपक्ष के आरोप है। इसका जवाब बेहतर विपक्ष देगा, लेकिन इस पूरे सिनेरियो पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संदीप त्रिपाठी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमशी आजाद जी आपसे ही करूंगी। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज का जो विषय है, क्योंकि जब किसी शख्सियत को, महानुभावों को याद किया जाता है,
उनके किसी भी योगदान को, चाहे वो पार्टी के लिए हो, देश के लिए हो, किसी भी तरह से, मुझे लगता है जब कैसे ऐसे शख्सियत का नाम आए तो बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए। ये एक बड़ी सौगात जैसा भी है, क्योंकि ये जो सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, इनके साथ साथ जो म्यूजियम लगाया गया है उसमें उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में भी है, तो लोग कहीं ना कहीं जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुझे लगता है ये आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी शमशी आज़ाद जी, कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो राजनीतिक रूप से इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तीनों ही चेहरे ब्राह्मण हैं और इसीलिए आपने एक वोट बैंक के लिए इस समय पे इस मौके को चुना है। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हेलो। देखिए, विपक्ष की बात अगर की जाए तो आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के पास विरोध के अलावा आज के वक्त में, आज के देश में कोई चीज रही नहीं गई है। जब भी करेंगे ये विरोध करेंगे और उनका हमेशा से रहा है, चाहे वो SIR की बात आपने देखा हो, चाहे वो सरकार बनने की बात हो, चाहे हमारे मंत्रियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो। और आज उसी में एक और मील का पत्थर इनके लिए साबित हुआ, क्योंकि लखनऊ से ही हमारे सांसद रहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो लगातार इनको जनता यहाँ की सुनती रही, लगातार यहाँ से वो जीतते रहे हैं। इस वजह से भी, और सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी संप्रदाय में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत रहे कि जिनका विपक्ष आज भी कहीं ना कहीं गुणगान करता है कि नेता हो तो इसी तरीके के होना चाहिए। जो उनके अंदर सादगी थी, जो उनका जीवन शैली थी, जो उनका परिवार था, जो उनका परिचय, वो सबने, पूरे देश की जनता ने देखा। तो इस वजह से, और उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, जिस तरीके से आज आपने देखा कि आज उनका जन्मदिन था, 101वीं शायद हमारे ख्याल से उनके जन्म दिवस था, जिस पर उनको राष्ट्र ने पूरे जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पार्टी के एक बड़े नेता रहे, पार्टी को उन्होंने 2 शीर्षों से लेकर जो है 2-2 बार उन्होंने, आपने देखा, चाहे 13 दिन की सरकार रही, चाहे 13 महीने की सरकार रही, हमेशा उन्होंने यही कहा कि जो है निरंतर चलना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, और कभी भी चाहिए लगातार, कभी कविता के माध्यम से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार वो जो है कहीं ना कहीं सहारा देते रहे, कहीं ना कहीं मजबूत बनाते रहे। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, आज उन्हीं के दिशा निर्देशों पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत के साथ जो है तीसरी बार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार है। चुनाव की बात अगर की जाए तो देखिए, विपक्ष ये आरोप लगाती जरूर है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन हम पहले इनकार करते थे, लेकिन अब उसको हम साफ स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का, विधानसभा का, लोकसभा का, जिला पंचायती हो, नगर पंचायत हो। तो हम पे आरोप लगता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ष है कि जिसमें इस तरीके का कार्यक्रम किया जाए और हमारे ऊपर आरोप न लगे। हम अगर इनके आरोपों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारे ख्याल से जो है देश का विकास जो है रुका रहेगा। आज कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वो भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी और संघ की उन्होंने नींव रखी, बुनियाद रखी, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सम्मान मिला और लगातार जो है सत्ता में बनी हुई है। तो उनको अगर याद किया जा रहा है तो हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उनके नेताओं, चाहे वो आप JPNIC की बात करें, जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनने जा रहा था, जिसमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन 867 करोड़ खर्च होने के बाद भी उस पर जो है पूरी तरीके से वो वहां पर खत्म नहीं हुआ। इसकी बात आती है, रिवर फ्रंट की बात आती है, तो वो भी 167 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1400 करोड़ खर्च होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको पूरी तरीके से समाप्त, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाई। हमने तो कम से कम ये है कि भाई 263 करोड़ की परियोजना का ये पार्क जनता के सामने 63 एकड़ में बना है और यही लखनऊ के बीच में है, बिल्कुल जिसको भी देखना हो, जिसको भी जाकर वहां पर जांच करानी हो, पूरी तरीके से वो आजाद है। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये है कि विपक्ष के अलावा मुद्दा है नहीं सिर्फ और सिर्फ विरोध करने का, तो ये मुद्दे पर विरोध करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, जनता का विकास करते रहेंगे। ठीक है, मीशम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपसे। हाँ मीशम जी, क्योंकि देखिए एक बात तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम सियासी रूप से भी आएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए आज यदि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा गया, एक सौगात से कम नहीं है। वो कह रहे हैं सभी लोग जा सकते हैं, सभी के बारे में बताया गया है। क्यों सिर्फ आज का दिन यदि चुना गया तो क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी है, इसलिए इस दिन को चुना गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूछ भी लिया, हम सभी से पूछ लिया कि फिर दिन आप लोग बता दीजिए, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो वो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ जाता है, राजनीति से जुड़ जाता है, तो हम तो ऐसे काम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ राखी जी, बड़ा अच्छा लगा आज हमें देख करके, और हमारे शमसी भाई जो हमारे भाई भी हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इनकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जितनी महानुभावों की और जितनी इज्जत आपके मन में है,
जितने महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है और इससे सीख लेना चाहिए। हालांकि इसमें मैं थोड़ी सी एक बात कह दूंगा जो उसको आप राजनीति के इशू से मत लीजिएगा। हम चाहते हैं राखी जी, जिन महापुरुषों का सम्मान हम करते हैं, उनकी ये बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, क्या ये ठीक नहीं होगा कि जिंदा रहते हुए भी उनका सम्मान होना चाहिए, जिंदगी में भी उनको सम्मान मिल जाना चाहिए। उनकी जिंदगी के बाद उनके कलश को पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान में घुमाया जाता है, उनके नाम पर वोट लिया जाता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बात करता हूं, पहले शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। चलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी, माननीय स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी की मैं जीवनी को एक बार भुला बैठता हूं और उनके अच्छे कामों की प्रेरणा से बात मैं शुरू करता हूं कि पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि आज जिनकी मूर्ति लगाई जा रही है, शायद हमारे शमसी जी को याद हो या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर याद ना हो तो आज के डेट में हमारे पास यूट्यूब है, वो जाके देख सकते हैं। उनकी कही बातें क्या इनके प्रधानमंत्री को, इनके देश के नेताओं को याद है बीजेपी के, कि जब इन्हीं महापुरुष ने भरे एक मीडिया सेमिनार में एक तमाम लोगों के बीच एक बात कही कि मान्यवर राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म निभाइए। शायद शमसी जी को याद ना हो तो यूट्यूब पर देख लें। तो क्या ये राजधर्म निभाने का काम करेंगे? मूर्ति लगाने के बाद क्या उनके पदचिन्हों पर चलकर उनकी बातें भी मानेंगे जो उन्होंने कहा था? आज की डेट में जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान नफरत, हिंदू ईसाई, ये जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, जगह जगह पर लोग कभी धर्म के नाम पर किसी मॉल में घुसते हैं तो वहां पर किसी धर्म पर हमला करते हैं, कहीं मस्जिद में घुसते हैं, कहीं गुरुद्वारे में घुसते हैं। इस तरह की जो पब्लिक है, क्या इसके लिए भी कोई संदेश देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? ये वही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने कहा था, तो आपने वहां पर जवाब दिया कि मैं वही राजधर्म का पालन कर रहा हूं। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा करके आप अपने महापुरुषों को याद करते हैं। महापुरुष महापुरुष होता है, मैं किसी धर्म और जात से नहीं लेता। तो क्या जेपी प्रकाश जी की, जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि पर हम समाजवादियों पर लाठी चलाई जाती है, उनकी मूर्ति के ऊपर माला डालने से रोका जाता है? ये शमसी जी को याद नहीं? उनको जयप्रकाश का, जेपी जी का वो हॉल याद है, जेपी जी की स्मारक याद है, और वहां पर मालार्पण रोकने के लिए पुलिस बल और पुलिस की लाठियां और बैरिकेडिंग याद नहीं है? अगर महापुरुषों का सम्मान है तो वो सारे महापुरुष एक ही तराजू में तौले जाने चाहिए और देश के महापुरुषों का सम्मान करते हैं। देश में बहुत से महापुरुष हैं, अगर हम सबकी मूर्ति लगाने पर आ जाएं तो इस देश में राखी जी से मूर्तियां मिलेगी, आदमी के रहने की जगह नहीं होगी, हॉस्पिटल बनने की जगह आपको नहीं मिलेगी, आपको इंस्टीट्यूशन बनने की जगह नहीं मिलेगी, आपको उन संस्थानों की, उन अस्पतालों की, उन कॉलेजेस की जगह नहीं मिलेगी, वो मूर्ति से भर जाएंगे। तो ठीक है, हम मूर्ति लगा के उनको याद करते हैं, तो हमको सिर्फ वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर नहीं याद करना चाहिए। हमें उनकी बातों पर, उनके पद चिन्हों पर भी चलना चाहिए कि जब वो ये चाहते थे कि देश में बंटवारा ना हो, सब मिलजुल करके रहें, तो उस पर भी कार्य करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। राखी जी, आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महापुरुष हैं, आज जिंदा है तो भी महापुरुष है और वो नहीं रहे तो भी महापुरुष है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बुजुर्गों अटल जी से लेकर के आडवाणी जी को याद करती है? कभी आडवाणी जी की जा करके खैरियत लेने का काम करती है? और जब उनकी जिंदगी के बाद, मैं आपको बताता हूं, इन तीन की जगह एक चौथी मूर्ति आडवाणी जी की लग जाएगी, उनको भी महापुरुष बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर, उनकी जात के नाम पर उनको वोट मांगना है। और जब तक जीवन है उनका, वो जिंदा है, तब तक के वो कहते हैं आप बुजुर्ग हैं, घर पर आराम करिए। आपने अगर अटल जी की मूर्ति लगाई थी तो क्या यहाँ पर अपने पुराने जो सीनियर नेता हैं आडवाणी जी, उनको नहीं बुला सकते थे? आप उनकी मौजूदगी में उनसे फीते का अनावरण नहीं करा सकते थे? क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने बुजुर्गों को भूल बैठी है?
हैं? ठीक है अगर नीसम जी, अपने मैं महापुरुषों की बात करती है ठीक क्यों है नहीं नीसम नाम जी लेती जवाब आडवाणी लूंगी। जी का? ठीक है जवाब लूंगी मैं। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, जी जी सुन रहा हूँ। संदीप जी क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? एक पहला सवाल। दूसरा, मोदी जी आज ये भी कह रहे थे पहले एक ही परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हम सबका सम्मान करते। अब देखिए, मोदी जी के बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि आज विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है। जो आदमी 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी नेहरू जी को गरियाना है, गांधी फैमिली को गरियाना है, कांग्रेस को गरियाना है, कांग्रेस के नेताओं को गरियाना है, आज भी नहीं निकल पाया सत्ता में रहने के बाद भी। वो आदमी कहता है कि विपक्ष के पास हमारी जो है विरोध के अलावा कुछ नहीं है। साहब बहुत कुछ है, बात यह है कि आप सुनते नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप तानाशाह है, आप तानाशाही करके विपक्ष की बातों को इग्नोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात आई कि आज अटल जी का जो है जन्म जयंती है, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए एक बात कहूंगा। अटल जी, अभी मोदी जी तो बड़का झूठा आदमी है, फ्रॉड और झूठा आदमी है। उसको कुछ आता जाता नहीं, चौथी पास आदमी है, सारा दिन झूठ बोल रहा है। और क्या क्या झूठ बोला आज के भाषण में बताता हूँ। आज उसने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन है कि हद में रहें, तो की गरिमा को बनाकर। अरे अच्छा, लेखपाल हो हद बताओगे, लेखपाल हो हद खींचोगे कि कानून को हो? अरे सुनो ना, अरे शांति से सुना। आए बाय नहीं, अरे वो फ्रॉड है आदमी, जाओ जो करना हो करो, वो फ्रॉड है। मैं कोर्ट में बताऊंगा कितना फ्रॉड किया उसने, कितना झूठा है, हजारों झूठ। अरे सुनो ना उसका झूठ, रिक्वेस्ट है। ठीक है संदीप जी, रिक्वेस्ट है एक राखी सेकंड। जी, संदीप जी वो ये मेरी कह रहे बात आने हैं दीजिए। कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है आप उनको फ्रॉड बोलिए लेकिन थोड़ा भाषा को ऐसा रखिए कि सम्मानित लगे, बस ये आप एक आपत्ति है। शमशी जी, 1 ठीक मिनट है। बोला मैंने। अच्छा मोदी जी, ठीक है, मोदी जी, यशस्वी मोदी जी बहुत ही फ्रॉड है, बहुत ही झूठा आदमी है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राहुल गांधी चोर है। अच्छा, आप लोग डकैत हो, दिन में डकैती, वोट पे डकैती डाल दिया, वोट काट के डकैती डाला, फिर पहले वोट जोड़ के डाला, वोट काट के डकैती डाल रहे हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो, हिटलर की औलाद हो। ठीक है चलिए जाने दीजिए संदीप जी। संदीप जी, आज जो अटल जयंती पर ये एक बड़ी सी सौगात जैसा, प्लीज उस पर आइए। अटल जी वाले है ही नहीं है, ये गोडसे वाले हैं। ये अटल जी वाले नहीं है, जिन्ना वाले हैं, गोडसे वाले हैं। ये नहीं चाहेंगे कि अटल जी की बात आए। ये जिन्नावादी और गोडसेवादी है। अरे अटल जी को नहीं सुनना चाहते हो, मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, बेशरम की तरह बात कर रहा हूँ, भाजपा के नेता। ठीक है शमशी जी, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। कम से कम अटल जी की जन्म शताब्दी है, उस पर जो मूर्तियां लगी हैं उनका जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया कम से कम आ जाए। ठीक है प्लीज। धारा होते तुम्हारे शब्द जो है यही पार्टी बता रही किस तरीके की कांग्रेस पार्टी आज किस विचारधारा पे चल रही है। अरे चलो हमको मत बताओ, ज्ञान मत दो। राखी जी, अटल जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, कभी कांग्रेस ने इस बात को क्रिटिसाइज नहीं किया है किसी भी मंच से। जबकि अगर जिस तरीके से निजी जीवन पर भारतीय जनता पार्टी जाकर नेहरू जी की बहन की तस्वीरों को लाकर आक्षेप लगाती है, अगर मैं लगाऊं तो बहुत सारी चीज है कि कौल साहिबा कौन थी जो कि उनके बिना शादी के साथ में रहती थी प्रधानमंत्री आवास पे, बहुत सारी चीजें। लेकिन कभी कांग्रेस इस स्तर पर जाकर कभी सवाल नहीं खड़ी करती है। तो अटल जी ने देश के लिए काम किया, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्होंने काम किया, इस बात को मानते भी है। लेकिन मोदी बड़का झूठा फ्रॉड है, उसने कुछ नहीं किया है। अब आगे एक बात और बढ़ते हैं सर मैडम, अभी कहा गया कि वो ब्राह्मण तीनों लोग हैं इसलिए कोई विरोध कर रहा है। पहली बात, एक बात मैं कहूंगा कि ब्राह्मणों ने कभी भी इनको अपना आइडियल, अटल जी को तो थोड़ा बहुत माना, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कभी आइडियल नहीं माना, न दीनदयाल उपाध्याय को माना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ब्राह्मणों का आइडियल वो कतई नहीं हो सकता जिसने देश तोड़ने वाले जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चलाई हो और प्रधानमंत्री का पद रखा हो। मैं तो कहता हूं कि मूर्ति लग गई, अब देश के लोगों को पता चलेगा ये असली, ये गोडसे और जिन्ना की औलादे हैं, ये दोनों की औलादे हैं। अब देश को पता चलेगा, लोग जाकर पढ़ेंगे। जो हम लोगों को बताना पड़ता था, भाई आप इतिहास तो नहीं छिपा लेंगे ना, आप बताएंगे कि वो सरकार बनाए थे उस चुनाव में, उसमें लिखा रहेगा, उसमें रहेगा किसके
किसकी सरकार में प्रधानमंत्री थे? तो बच्चा पढ़ेगा, नौजवान पढ़ेगा और जानेगा, तब आपकी असलियत खुलेगी। अब आते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का। दीनदयाल उपाध्याय जी ने लास्ट पॉइंट, बहुत सबको समय आपने दिया, मुझको भी दे रही है, धन्यवाद, लेकिन शमसी भाई ने जो है गड़बड़ किया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जनसंघ को मजबूत करने के लिए, आरएसएस को मजबूत करने के लिए काम किया होगा। देश में उनका कोई योगदान नहीं है, न कोई काम में योगदान है, न कोई राजनीतिक योगदान है। हाँ, आपकी विचारधारा को उन्होंने बढ़ाया होगा, आपकी विचारधारा की कट्टरता को बढ़ाया होगा, संघ को बढ़ाया होगा। जैसे नकाब लगाकर लोग आते हैं, जैसे नकाब लगाकर आपकी विचारधारा को पहुंचाने का काम किया होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इस देश की राजनीति में देश के लोगों के लिए कोई योगदान नहीं है। ठीक है संदीप जी, चलिए समय भी हो गया, आपकी बात भी पूरी हो गई। अब मुखर्जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी राय है, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि मूर्तियां का जो प्रदेश बना है वो बड़ा सियासी संदेश दे रहा है, और आने वाले समय में इस संदेश के साथ सियासी रूप से क्या और तस्वीर दिखेगी वो देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।